आइए दोस्तों, उस फनकार को आवाज दी जाए जो मुल्क को मिल्लत की सच्चाइयों को उजागर करने के साथ साथ ख्वाबों की ताबीर लिखने का हुनर जानता है। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब उड़ीसा से तशरीफ लाए जनाब शहीद एहसन साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशारो कलाम से हमें नवाजें। जोरदार इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर का जनाब शहीद एहसन और उनके अहले खाना का कि जिन्होंने मुझे आज इस महफिल में हिस्सा तस्लीम किया है। मैं निसार अहमद इंदौरी साहब का, नू आलम साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिनकी दावत पे मुझे यहाँ टाइस पे आने का मौका मिला। ख़ास तौर से मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं सूज साहब की सदारत में मुशारा पढ़ रहा हूं। नईम अख्तर साहब यहाँ मौजूद हैं, अज़म शाकिरी साहब यहाँ मौजूद हैं। ऐसे ऐसे फनकारों के दरमियान मुझे शेर पेश करने का मौका मिल रहा है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल वक्त कम है जी, अता कीजिए हुजूर, अता कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हम्द के चंद शेर आपको सुनाऊं और फिर धीरे धीरे आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, आपकी समातों तक। अभी आप अल्तमश अब्बास को समात फरमा रहे थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, आप लोगों ने पसंद किया। मेरा रंग अल्तमश अब्बास से बिल्कुल अलग है। अगर बात दिल तक पहुंचे और आपकी दिल की बात हो तो जरा सा शोर शराबे में सुन लीजिएगा तो हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं कुछ पढ़ पाऊंगा। जी भाई, अता कीजिए। सोच साहब इजाजत चाहता हूं। हम का मतलब है कि बेघरों के वास्ते किस्मत से घर करता है कौन। वाह, बेघरों के वास्ते किस्मत से घर करता है कौन, और जिनका घर है उनको दर बदर करता है कौन। वाह, बेघरों के वास्ते किस्मत से घर करता है कौन, और जिनका घर है उनको दर बदर करता है कौन। दश्त को गुलजार कर देता है किसका अख्तियार। क्या कहने। दश्त को गुलजार कर देता है किसका अख्तियार। जलजले से शहर को जेरो जबर करता है कौन। जलजले से शहर को जेरो जबर करता है कौन। बहुत अच्छे। जलजले से शहर को जेरो जबर करता है कौन, और दिन कमाने के लिए और रात सोने के लिए। अच्छा, दिन कमाने के लिए रात सोने और रात सोने के लिए गर्दिशे अय्याम से शामो सहर करता है कौन। बहुत अच्छे। गर्दिशे अय्याम से शामो सहर करता है कौन। गर्दिशे अय्याम से शामो सहर करता है कौन। सोच साहब, इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा। जी, अता कीजिए। नदीम भाई, साजिद साहब, ये शेर खास तवज्जो चाहता हूं आपको कि कादिरे मुतलक अगर कोई नहीं है तो यहाँ। अच्छा, कादिरे मुतलक अगर कोई नहीं है तो यहाँ, बीज को पौधा तो पौधे को शजर करता है कौन। क्या बात। बीज को पौधा तो पौधे को शजर करता है कौन। कादिरे मुतलक अगर कोई नहीं है तो यहाँ, बीज को पौधा तो पौधे को शजर करता है कौन। क्या कहने। 4 मिसरे। मैं 10 तारीख को मैंने अपना सफर शुरू किया था, उसी हवाले से 4 मिसरे सुन लें। जी भाई। लोग पैसे लेके सफर करने निकलते हैं, मेरे साथ क्या है इन्हीं को मैंने मिसरों में बांधने की कोशिश की है। अगर बात बन गई हो। नू साहब, शेर सुनिए। अर्ज किया है कि तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूं। अच्छा, तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूं। तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूं, है बार मगर फिर भी अना लेके चला हूं। निकला हूं मगर ज़्यादा सफर साथ नहीं है। निकला हूं मगर ज़्यादा सफर साथ नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूं। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूं। तूफान में मिट्टी का दिया लेके चला हूं, है बार मगर फिर भी अना लेके चला हूं। निकला हूं मगर ज़्यादा सफर साथ नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूं। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ लेके चला हूं। साजिद साहब के लिए 4 मिसरे आपके नजर करता हूं। जी, इनायत जरूर। शेर देखिएगा कि मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है। वाह। मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है।
इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है। क्या कहने, मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है। वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको, वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको। ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है, ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है। मिसाली जिंदगी कातिल नगर में जी के बैठा है, इन्हीं हाथों से जख्मों के दहाने सी के बैठा है। वो गहरा किस कदर है इसका अंदाजा नहीं तुमको, ये वो कतरा है जो कितने समंदर पी के बैठा है। बहुत अच्छे, बहुत। 4 मिसरे। एक नई बात की है जी इनायत भाई। अर्ज किया है कि हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो। अच्छा सोच साहब भाई, मोहब्बत से नवाज कर रहिए। हमारे बहुत दूर से चल के आए हुए हमारे सईद एहसन साहब जी हुजूर। हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो। अच्छा, हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो। हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो। हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। नवाजिश क्या कहने, बहुत अच्छे। हमारे अहद में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो। हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। एक नजरिया है अलग सा, जरा देखिए। जी हुजूर, इनायत कीजिए। नहीं साहब, शेर देखिएगा कि सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। अच्छा, सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। वाह। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। वाह। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले, ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। और 4 मिसरे देखिएगा जी, यथा कीजिए। बहुत अच्छे। अखबारात में सुनने को मिलता है कि मुसलमानों को यहाँ से चला जाना चाहिए, मीडिया पे ये बातें आती रहती हैं। एक नजरिया हमने पेश किया है कि जिन्हें जाना था वो 1947। अच्छा ठीक। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत नवाजिश कि सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है। ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले, ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि जिन्हें जाना था 1947 में चले गए। हम लोग यहाँ हैं, अपनी मर्जी से हैं और बहुत खुश हैं। सही बात है, बहुत खुश हैं। इसी को मैंने 4 मिसरों में कहने की कोशिश की है। देखिए, अगर बात बन गई हो तो अर्ज किया है कि जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में, अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में। सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में, सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, क्या कहने, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में।
सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। और 4 मिसरे देखिएगा कि बनाने की रिवायत है, अभी तक हम बनाते हैं। बनाने की रिवायत है, अभी तक हम बनाते हैं। मोहब्बत से सुकूनो चैन का परचम बनाते हैं। क्या क्या मोहब्बत से सुकूनो अमन का परचम बनाते हैं। और यही कुछ लोग हैं मसरूफ आइटम बम बनाने में। यही कुछ लोग हैं मसरूफ आइटम बम बनाने में। यही कुछ लोग हैं जो जख्म का मरहम बनाते हैं। यही कुछ लोग हैं जो जख्म का मरहम बनाते हैं। रमजान की आमद है। 4 मिसरे जी बहुत अच्छा। अर्ज किया है कि गम का जज्बा शदीद हो जाए, गम का जज्बा अच्छा शदीद हो जाए, कुछ इबादत मजीद हो जाए। क्या बात है, गम का जज्बा शदीद हो जाए, कुछ इबादत मजीद हो जाए। क्या कहने निचले रमजान के जिंदगी गुजरे, निचले रमजान के जिंदगी गुजरे, मौत आए तो ईद हो जाए। बहुत अच्छे, मौत आए तो ईद हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे। दोस्तों ये थे जनाब सईद साहब जो अपने मुख्तलिफ अशार और नतीजाए फिक्र से हमें महसूस कर रहे थे।